प्रधानमंत्री महोदय ने मुल्क को ये आश्वासन दिया था कि कोरोना महामारी के दौरान किसी को भी निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगभग 181 पैरामेडिकल स्टाफ को और स्टाफ नर्सिस को नौकरी से बाहर कर दिया है और उस वक़्त पे बाहर किया है जबकि उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाज को थी, कम्युनिटी को थी। और इस तरीके से न केवल उनकी सर्विसेज से समाज को महरूम किया है बल्कि उनके साथ भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है और प्रधानमंत्री महोदय के आदेशों की अवहेलना की है। दूसरी बात इसमें यह है कि 97 स्टाफ नर्सेस जम्मू प्रांत की जो है वो डिसमिस की गई हैं, उनको नौकरी से निकाला गया। लेकिन कश्मीर प्रांत से एक भी स्टाफ नर्स को नहीं निकाला गया है। कश्मीर से नहीं निकाला गया, अच्छी बात है। हम कहते हैं कश्मीर में भी रखिए और जम्मू में भी रखिए और दोनों खित्तों में स्टाफ नर्सिस की इस वक्त जरूरत है। लेकिन आपने जो भेदभाव की मिसाल एक बार फिर से दी है इन स्टाफ नर्सिस को डिसंगेज करके, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। आज इसी संदर्भ में यह धरना हमने फाइनेंशियल कमिश्नर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उनके घर के बाहर दिया है, क्योंकि बार बार टेलीफोन करने के बावजूद भी उन्होंने कोई रिस्पांस इस संदर्भ में नहीं दिया। बहुत सारे मैसेजेस भी उनको किए गए लेकिन कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया और मजबूर होके धरना उनके निवास के बाहर हमें देना पड़ा। और उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए और कम से कम प्रधानमंत्री महोदय के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको तो ऑनर कीजिए। ऐसे वक्त में किसी को टर्मिनेट करना सरासर गलत होगा। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ नर्सेस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं उनको हम सल्यूट करते हैं, लेकिन उनके लिए भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट्स जो है वो दिए जाने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड पीपीई इक्विपमेंट उनको दिया जाना चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस भी संक्रमित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी है, हमारे जो है अरेंजमेंट्स हैं हेल्थ सेक्टर की, उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंसेस मरीजों को मुहैया नहीं की जा रही हैं, जिनको बहुत सीरियस बीमारियां भी हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ऐसी बहनें हैं जिनको डिलीवरी हुई है, उनको भी एम्बुलेंसेस मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। तो हेल्थ एंड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का, उसको इस संदर्भ में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। जहां जहां भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको देखना होगा। और आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा कि हेल्थ स्टाफ को डिसंगेज करना एक सरासर ज़्यादती होगी, सोसाइटी के साथ एक मजाक होगा। आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस चाहिए। लेकिन आप उनको जिस तरीके से निकाल रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जम्मू रीजन से आपने स्टाफ नर्सिस को निकाला है, कठुआ से निकाला, राजौरी से निकाला है, कश्मीर में और जम्मू में एक ही कानून के तहत यह स्टाफ नर्सिस लगी थी जिसको SRO 24 कहते हैं, जबकि कश्मीर में तमाम स्टाफ नर्सिस वो अभी भी काम कर रही हैं। जम्मू की स्टाफ नर्सिस को निकाला जाना और मुकम्मल तरीके से निकाला जाना यह सरासर गलत है, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी भी है। और इसकी तरफ जो है राज्यपाल महोदय, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हैं, उनका ध्यान हम आकर्षित करने की जो है अपील करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के निर्देशों का भी पालन किया जाए। ये बात हम हेल्थ डिपार्टमेंट से और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, मीडिया के चैनल से कहना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द इन बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए।